चौरी चौरा घटना में शामिल मुख्य अभियुक्त वर्तमान विधायक का है खास आदमी। मुद्दा भटकाने के लिए सांसद राम भुआल का किया गया विरोध। राजेश निषाद प्रदेश सचिव व पिछड़ा प्रकोष्ठ सपा ने लगाया आरोप। सपा के पिछड़ा वर्ग के प्रदेश सचिव राजेश निषाद ने चौरी चौरा में डबल मर्डर की घटना पर कहा कि ये मर्डर सोची समझी साजिश है। इस घटना में मुख्य अभियुक्त वर्तमान विधायक का खास आदमी है व उनके शमशान घाट के ठेके का काम करवाता है। जब हमारे सुल्तानपुर के सांसद राम भुआल निषाद पीड़ित परिवार से मिलने गए तो उनका वर्तमान विधायक ने विरोध करवाया। उनका जिला पंचायत सदस्य सांसद को पीड़ित परिवार से मिलने नहीं दिया, जबकि वो आरोप लगा रहे हैं कि आरोपी सपा का बूथ अध्यक्ष है, जबकि ये पूरी तरह से झूठ बात है। वो वर्तमान विधायक का आदमी है, इसलिए हमारी मांग है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। जो बाकी लोग बचे हैं उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। सुल्तानपुर के सांसद पीड़ित परिवार की मदद के लिए गए थे, उनको जान नहीं दिया गया। हम लोग जाकर उस परिवार की मदद करेंगे। आप समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग के प्रदेश सचिव हैं। कल और निषाद में बड़े नेता वहाँ थे, तो देखा जाए कहीं ना कहीं गोरखपुर में कल निषाद का डबल मर्डर हत्या हो गया। घर में घुसकर बाकायदे देखा जाए 2 माँ बेटी की गला रेती गई, निर्मम हत्या हो गई। तो इसमें देख रहे हैं पूरा राजनीति रंग तेज हो गया है। कहीं आपके सांसद जी भी कल गए थे, उनको रोक भगाया गया। इसमें कई लोगों ने वीडियो भी वायरल किया। क्या कहना चाहेंगे? जब भी निषाद समाज की हत्या होती है, कहीं ना कहीं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इस भाजपा सरकार में निषादों की हत्या लगातार होती रहा है और भाजपा के लोगों ने समाजवादी पार्टी का मुर्दाबाद नारा लगा रही है। वहाँ जब हमारे सुल्तानपुर के सांसद जब सुने, जानकारी हुआ, तो उस पीड़ित परिवार में शमशान घाट पे जा रहे थे। भाजपा के लोगों ने उनको रोक लिया और हमको लगता है कहीं ना कहीं निषाद समाज जब जो नेता बन जा रहे हैं, चाहे नेता हो रहे जब बढ़ रहे हैं, तो भाजपा को बहुत दुख हो रहा है। हमको लगता है कहीं षड्यंत्र के तहत उनको रोका गया और कहीं ना कहीं हत्या करवाने की प्रयास भी था, जैसे माननीय हमारे जमुना निषाद जी के साथ हुआ घटना। हत्या किसी और ने करा और फंसे हमारे पूर्व मंत्री जमुना निषाद जी। उसी तरह से यहाँ कहीं ना कहीं हल्ला करके उकसा कर किसी न किसी मारपीट करवा दिए होते और माननीय सांसद जी को जेल भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी करवाने पूरी प्रयास किया। और उसके बाद मैं माननीय सांसद जी को, मनोज जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि वहाँ अपनी सुरक्षा देखते हुए वापस चले आए। फिर पीड़ित परिवार से बातचीत की है कि हम लोग तुम्हारे आपके साथ है, समाजवादी पार्टी आपके साथ है। और उसके साथ साथ जो हत्या किए हत्यारे जो हैं, भाजपा ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के बूथ अध्यक्ष हैं। हमारे विधानसभा अध्यक्ष चौरी चौरा के वो लिखित में शिकायत की है कि हमारा कोई पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है और एकदम झूठा अफवाह उड़ाते हैं बीजेपी के लोग। उनके कई पेपर भी वायरल किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा कि बूथ अध्यक्ष हैं, इसके वजह से उनके साथ हत्या हुई है, वो लोग आरोप लगा रहे हैं। जो हत्यारा जो है माननीय चौरी चौरा विधायक जो हैं, उसका वर्तमान में काम करवा रहा है। शमशान घाट का काम हो रहा है, माननीय विधायक जी का वो काम कर रहा है। इस समय ठेका पट्टी से काम लिया जो भी है, चौरकर ग्रुप में वो काम कर रहा है। तो कैसे समाजवादी पार्टी का हो सकता है? समाजवादी पार्टी कोई बीजेपी का नौकर बन के नहीं रहा है, राजा बन के रहा है और जनता को न्याय दिलवाने का काम समाजवादी पार्टी करती है। वो कहीं ना कहीं माननीय विधायक जी के सर पे वो काम हो रहा है, वो काम करवा रहा है। तो विधायक जी बहुत करीबी हो गया। वो जो हत्यारा है वो माननीय विधायक सरवन जी का बहुत करीबी हो गया। जिस व्यक्ति का काम कर रहा है तो बहुत करीबी तभी काम कर रहा है। कहीं ना कहीं यह लोग इस हत्या को छिपा रहे हैं और उस परिवार के जो हत्यारा है, उस परिवार का कहीं ना कहीं बहुत दिनों से शोषण करते आ रहा है। ऐसा हमें पता चला है, हमारे लोग भी गए थे कि हम एक आरोपी को मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करें, बाकी की भी गिरफ्तारी जारी है। अरे गिरफ्तारी कहाँ जा रही है? जब उनका काम कर रहा था, काम करवा रहा शमशान घाट पे, तो गिरफ्तारी क्या? उनके साथ रह रहा है वो हत्यारा। और मैं कहूँगा कि विधायक जी का काम कर रहा था, विधायक एकदम संज्ञान में है कि उसका हत्यारा कहाँ पड़ा है। और उसे जितने लोग 7-8 लोग मिल के मारे हैं,
एक गांव के लोग कह रहे हैं 7-8 लोग मिल के मारे हैं, उसमें 2 या 3 लोग को मुलजिम बनाया गया है और बाकी अज्ञात में डाला गया है। अज्ञात का नाम तो वहाँ आना ही नहीं चाहिए। जब जान रहे, पुलिस प्रशासन भी जान रही है कि 6-7 लोग मिल के हत्या किए मारे हैं, तो 7 लोगों का नाम जब्त होना चाहिए था और तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए था। और ऐसा लगता है कि पुलिस प्रशासन वहाँ खड़ी है। वहाँ एक दीपू जायसवाल जो हैं, एक सम्मानित जिला पंचायत सदस्य, कि एक सांसद को साथ कैसे बर्ताव किया, कैसे बात किया जाता है, उनके बात करने का भी ढंग नहीं है दीपू जायसवाल जी को। और मैं उनके कहूँगा भी कि इस तरह से कभी किसी का मान करने का प्रयास न करें। और जनता में एक गलत संदेश गया है, जनता बहुत आक्रोश है। और इस तरह से भी कोई भी नेता किसी भी पार्टी का हो, जहाँ घटना होती है, मृत्यु में किसी को बुलाया नहीं जाता है। कोई सुनता है तो आदमी उस बारात में जाता है, शामिल होता है दुख घड़ी में, और उस परिवार पर इस दुख घड़ी में समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी है। और अभी मैं वर्तमान में मेरे कुछ लोग गए भी थे वहाँ पे, वहाँ के बाद समाजवादी पार्टी को एकदम नहीं जाने दिया जा रहा है, केवल बीजेपी के लोग जा रहे हैं। तो इस घटना को छिपा दिया जाए कि इस घटना को ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया था। मैं कह रहा हूँ 2 हत्या हुआ, एक बच्ची नादान जो कुछ अपने बारे में समझ नहीं सकती, सोच नहीं सकती, उस बच्ची का नादान बच्ची का हत्या कर दिया गया। कितनी निर्मल हत्या हुआ उसका। इसी तरह से अभी गीड़ा थाना में पड़ता है अकटौरा में, वहाँ निषाद की हत्या हुई। इस समय जीसीबी कहाँ चली गई, बुलडोजर कहाँ चला गया। इसी तरह से सुमन राज्यसभा सांसद सुमन जी के यहाँ पुलिस साथ जा रही है, उनके घर में आक्रमण कर दे रही है। ऐसा लगता है कि साथ में लोग वहाँ आक्रमण हत्या करवा रहे हैं, दंगा करवा रहे हैं। इन सबको जितने भी दंगाई हैं, जिस बदतमीजी से बात किए हैं, चाहे सुमन जी किया चाहे चौरी चौरा में जो बदतमीजी लोग किए हैं, इन सबके घर पे वोल्टेजर चलना चाहिए। इसलिए न्याय कानून एक बराबर होना चाहिए सबके लिए। ये नहीं कि मेरा आदमी तो जाकर हत्या करके आया, किसी कुछ भी बोल दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ये हमको ऐसा लगता है खुद दंगा करवाने की पूरी प्रयास कर रही है। ये मुकदमा लेकर उनको जेल भेजना चाहिए जो बदतमीजी किए हैं माननीय सांसद जी के साथ। और उसके बाद ऊपर से वो भी उल्टा डांट रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बीजेपी कहती है कि एकदम जीरो टैलेंट है। क्या जीरो टैलेंट है? यहाँ अपराध पे अपराध होते जा रहा है। इस गौरव में इतने हत्या हो रही हैं, कोई गिनती नहीं हो पा रही है। लगातार कोई ऐसा दिन नहीं है कि हत्या न हो, रोज आए दिन हत्या हो रही है। और कहीं ना कहीं इस शासन प्रशासन मिलकर सब हत्या करवा रहे हैं। हमें पूछा नहीं कानून के तहत क्यों हत्या हो रही है, सबको उनको आर्डर में गोली मार देना चाहिए। क्या मांग कर रहे हैं आप? मैं मांग उस पीड़ित परिवार को न्याय मिले और प्रशासन से उस शासन में अनुरोध और निवेदन भी है कि हत्यारों को जल्द फांसी की सज़ा हो और आर्थिक मदद हो सरकार द्वारा, कम से कम 50 लाख रुपए, और उस परिवार को नौकरी दिया जाए। क्यों से एक बच्ची की हत्या, जो माँ थी वो भी गरीब परिवार की है और उनके उसी बीवी उनके आदमी हैं, बच्चे हैं, वो कहाँ से जीवन यापन करेंगे। वो काम भी करती थी। और ये जो हत्यारा है, कहीं ना कहीं माननीय वर्तमान विधायक श्रवण निषाद जी के सर पे हत्या भी हुआ है और उसका उत्पीड़न भी कई सालों से उस महिला का हो रहा था इसके द्वारा जो हत्यारा है। क्यों से शमशान घाट पे काम कर रहा है, इनको पूरी जानकारी है कि क्या क्या हुआ है। तो मैं तो उन्हीं को आरोप लगाऊंगा, आरोप नहीं, ये सत्य है। जब हत्यारा उनके साथ काम कर रहा है तो हत्यारे खोजने की जरूरत नहीं है। तो 2 मिनट काम है, उसे पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, उसका नंबर होगा, मोबाइल नंबर होगा, सब होगा। और विधायक जी भी दूसरे को आरोप लगा रहे हैं, थोड़ा कम झूठ बोलने लोग। झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। निषाद समाज भी माननीय विधायक जी के साथ नहीं है और न निषाद पार्टी के साथ निषाद हैं। इसी तरह धर्मात्मा निषाद ने खुदकुशी कर लिया, उनके साथ भी न्याय नहीं मिला। नामजद मुलजिम थे, वो ये भी समाजवादी पार्टी का था, जीसीबी बोल रहे थे, दोनों पहुंच जाता भी, उनका घर ढावा देते। ये लोग 3 लोग नामजद दिया गया, तभी नहीं कुछ हुआ। और ये भी नामजद इसको ने जीसीबी लगा, और टौरा में नहीं जीसीबी लग पाया। यहाँ तक मुकदमा तक गिरफ्तारी तक नहीं तो सही से हो पाया लोगों का। मैं निषाद समाज से निवेदन करूँगा और इस पीड़ित परिवार के साथ सभी लोग खड़े हैं, समाजवादी पार्टी भी खड़ी है। और नहीं अगर जो उस परिवार को न्याय मिला तो मैं सर समाज से मैं निवेदन करूँगा, चौरी चौरा हम लोग बड़ा प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन में करूँगा। क्या नाम है आपका? कमलेश निषाद। कल चौरी चौरा में एक निषाद परिवार की हत्या, जिसमें माँ बेटी की बेरहमी से गला रेत कर हत्या की गई। इसमें बताया जा रहा है कि सपा का बूथ अध्यक्ष शामिल है। इस घटना में लोग आरोप लगा रहे हैं, क्या कहें? देखिए, विधानसभा अध्यक्ष चौरी चौरा के तो लिस्ट जारी कर दिया, जिसमें जो विधानसभा बूथ अध्यक्ष उनका कहीं दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। लेकिन 3 महीना पहले उस महिला का और जो हत्यारा है मुख्य थाने पे
श्रवण निषाद और ये दीपू जायसवाल दोनों लमसम 2 लाख रुपया लेकर के सुलह समझौता करवाए थे। और उस बीच कहीं न कहीं इन लोगों की राज कुछ खुलने वाली थी। यह नाते उस महिला की हत्या करवा करके, जो पुलिस मिली भगत है, हत्या करवा करके, और इस नाते समाजवादी पार्टी रामभुआल निषाद को रोका गया, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं हत्या होती है तो आज तक तो सत्ता शासन का विरोध होता है, विपक्ष का विरोध कहाँ से होने लगा। लेकिन उनको ये डर हो गया कि रामभुआल निषाद आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी आ रही है, तो कहीं ऐसा ना हो कि आक्रोश में खुलासा हो जाए और हम लोग मुलजिम बन जाए। ये नाते उन्होंने षड्यंत्र रच करके रामभुआल निषाद को रोकने का प्रयास किया और समाजवादी पार्टी को जो नारा लगाने का प्रयास किया इस मुद्दा को दबाने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि 3 महीना पहले अगर कार्रवाई हुई होती तो शायद ये जघन्य हत्या होने से बच गया होता। जो अपराध हुआ है, जो एक महिला और एक बच्ची का हुआ है, मैं उन लोगों को कहना चाह रहा हूँ कि वहाँ का विधायक, स्थानीय विधायक को सत्ते के नशे में इतना चूर हो चुका है कि वो उसको तो कुछ लौकी ना, वो तो निषाद समाज का आए दिन हत्या करवा रहा है। और आज देखे हैं, उसकी न्यूज़ के माध्यम से हमने देखे हैं कि हंस रहा है जिस तरह से, जैसे मालूम होता समाज की कोई महिला की हत्या ही नहीं हो, और एक बच्ची और एक समाज की महिला का हत्या हो जाए और वहाँ का विधायक बेशर्म की तरह हंस रहा है। ये निषाद समाज पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे भारत के लोग देख रहे हैं कि ऐसे बेशर्म को जनता जवाब देगी। और वहाँ मैं दीपू जायसवाल से कह देना चाहूँ कि जब तक बचे हो ठीक है, जिस दिन भूल गए कहीं मिल गए वो दिन सही हो जाओगे, फिर किसी जनप्रतिनिधि को अभद्रता करने का दुस्साहस नहीं करोगे, उसके लायक रहोगे नहीं। मैं दीपू जायसवाल से कह दे रहा हूँ, अगर मेरी आवाज़ जाती हो तो सुन लो कि ये लोग जिस निषाद समाज के वो शान है, रामभुआल निषाद, जो निषाद समाज को अपने नेता, निषाद समाज रामभुआल निषाद को अपना नेता मानते हैं और निषाद समाज के वो शान है, गौरव है। लेकिन ई तानाशाही सरकार जो जंगल राज बन चुका है, मैंने माननीय मुख्यमंत्री का गृह जनपद है, मैंने महाराज योगी आदित्यनाथ से मैं कहना चाहूँ, आप उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हैं, आए दिन कहीं ना कहीं हमेशा निषादों की हत्या होती जा रही है और आपकी बुलडोजर का कहीं पता नहीं चल रहा है। यदि और कोई रहता, अब कोई निषाद हत्या कर देता तो आपकी बुलडोजर तेज हो जाती, लेकिन आए दिन निषादों की हत्या हो रही है लेकिन आपका कहीं पता नहीं चल। और मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी कहना चाह रहा हूँ कि आपके पार्टी में जो ये बच्चे हैं ना, बाप बेटे मंत्री और विधायक हैं, ये निषाद समाज पे जानबूझ के हत्या करवा रहे हैं और दंगा कराने की साजिश रच रहे हैं। इससे मैं कहना चाह रहा हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत के निषाद इस बार मोमेंटम बेतिहाता आपको मौका दे रहा है टैलेंट दिखाने का, जिसमें आप जीत सकते हैं 100% स्कॉलरशिप। जल्द से जल्द एनरोल हो जाइए मोमेंटम एडमिशन कम स्कॉलरशिप टेस्ट में। ऐसा मौका फिर नहीं आएगा। डेट याद कर लें, 23 मार्च 2025, 8th क्लास ऑनवर्ड्स। तो बच्चों, क्या आप तैयार हैं? मोमेंटम बेतिहाता, कॉल्स 63891387।